एक नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, XY के द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, HIV के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति में प्रमुख योगदान किस वैज्ञानिक का था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉर्मन बोरलॉन्ग का था। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक पौधा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी है, बीटी कॉटन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों है यकृत, लीवर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन जो है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है लिगामेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ी श्वसन सतह किस प्राणी में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जीनोम क्या होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, किसी जीव के संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा ए, 80/120 mmHg होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन जो है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्रिस्पर Cas9 तकनीक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा बी, जीन संपादन के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा हार्मोन पौधों में फल पकाने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, टीबी रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्टिव अब देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए अनुक्रमण जिसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, मतलब डीएनए अनुक्रमण क्या है, सीक्वेंस क्या है? तो डीएनए अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमण जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन को निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है,
जीन अभिव्यक्ति क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी जीन की जानकारी को प्रोटीन या आरएनए में परिवर्तित किया जाता है तो उसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। ये 2 चरण में होता है। पहला जो दोस्तों है, पहला चरण जो है प्रतिलेखन, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनना, एमआरएनए बनना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और अनुवादन दोस्तों, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो लैंगिक जनन के दोस्तों देखिए, पहला लाभ है आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। उसके बाद दोस्तों अनुकूलन क्षमता बढ़ती है और प्राकृतिक वर्ण को बढ़ावा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? इसके कारण बताइए। तो देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र शरीर को रोगजनकों से बचाने वाली जैविक प्रणाली है। इसके दोस्तों प्रकार हैं कुछ, देखिए इस प्रकार। प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जो जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, ये जन्म से ही मिलता है। उसके बाद है दोस्तों अनुकूली प्रतिरक्षा, संक्रमण के बाद विकसित होने वाली प्रतिरक्षा होती है। अगला क्वेश्चन जो है, आनुवांशिकी के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन जो है, मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने 1901 में मानव रक्त समूह की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होती है, जिसको HIV बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो यह एक तकनीक की क्षेत्र है जिसमें जीवों, कोशिकाओं और जैव अणु का उपयोग किया जाता है, जैसे DNA पुनर्योजन तकनीक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, संकरण क्या है? हाइब्रिडेशन क्या है? तो जब 2 भिन्न आनुवांशिक संरचनाओं वाले जीवों का संयोग कर एक नया संकरण जीव उत्पन्न किया जाता है तो उसे संकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग क्या है दोस्तों? देखिए, यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक ही आनुवांशिक संरचना के समान जीव का उत्पादन किया जाता है। जैसे में दोस्तों डॉली भेड़ पहला क्लोनिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ओपोप्टोसिस क्या है? तो यह कोशिकाओं को नियंत्रित मृत्यु की प्रक्रिया है जिससे अनावश्यक कोशिकाओं को शरीर से हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, जैव विविधता क्या है? इसके प्रकार बताइए। तो देखिए, जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता को कहते हैं। दोस्तों इसके प्रकार जो हैं इस प्रकार हैं। पहला जो देखिएगा आनुवांशिक विविधता होती है, दूसरा प्रजातीय विविधता होती है और तीसरा पारिस्थितिक विविधता होती है। अगला क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति वह कृषि सुधार है जिसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज, उर्वरकों और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके फसल उत्पादन को बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, जीन थेरेपी क्या है? तो यह एक चिकित्सा तकनीक है जिसमें दोषपूर्ण जीन को बदलकर या ठीक करके आनुवांशिक बीमारियों का इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है CRISPR Cas9 तकनीक क्या है? तो यह एक जीन संपादन तकनीक है जिससे DNA को काट कर और बदला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है,
पर्यावरणीय समस्या के जैविक समाधान क्या है? तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर प्रदूषकों को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसजेनिक पौधे क्या है? तो वे पौधे जिनमें अन्य जीवों को जीन प्रविष्ट कराए गए हो, जैसे में बीटी कॉटन। अगला